ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पंगुलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। काली बर्तमान व्यास सर्वज्ञ तेणु सी देखिपारे दिव्य दृष्टि जे आगु को बर्तमान कलिजुग पलि वेद एक थे ये हेनी लोकंर स्मरण शक्ति नष्ट या ग्रहण करें बुझे कि नहीं सब नष्ट हो तेणु वेद को चारि कले ऋग यजु साम अथर्व एवं ताकू ऋग्वेद पैल यजुर्वेद वैशंपायन सामवेद जैमिनी एवं अथर्ववेद अंगिरा को देले तापर तो पढ़ला पर कहला इसना होगा किंतु स्त्री शूद्र एवं बीज बंधु गोटे कहले बीज बंधु आउ कहुए जो मैंने पैसा पकई सब ठीक अच्छे कि ब्राह्मण पढ़िया कि ना निकृष्ट बीज बीज बंधु कहुए हीन निम्न अर्थ एवं कौन करेंगे तो वेदर अधिकार नहीं किसी बुझे तेणु से 1 लक्ष श्लोक विशिष्ट महाभारत रचना कले कहले ये भितर वेद वेदर सार तत्व रखिदा या से बुझंतु ये प्रकार करी सबू शास्त्र रचना कले काली सर बर्तमान देखा एवं प्रवृत्त सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा ये कहते यही प्रकार हे द्विजा ब्राह्मण माने शुण ये प्रकार प्रवृत्त सदा भूतानां श्रेयसी सदा सर्वदा इतना व्यक्तिगत स्वार्थ कौन था वेद नष्ट हो ज्ञान नष्ट हो ज्ञान दीप को सी लगेगा लोग तो व्यास भगवान स्वयं तो सी चिंता कले भूतानां श्रेयसी जन समुदाय के कल्याण हम ज्ञान जमी ज्ञान लोक तो कल्याण गला अंधार भर सब रहे अज्ञान अंधार व्यापी पशु हो तेणु ये ज्ञानर विस्तार करने समस्त व्यवस्था कले केवल भूतानां श्रेयसी जीव मान कल्याण मनुष्य जातिर कल्याण पाई सदा सर्वदा व्यास तत्पर रहिले केवल समाज श्रृंखल समाज श्रृंखला हो ज्ञानर प्रचार हो यही सब व्यवस्था रहिले सर्वात्मकेना सदा नातुष्यत हृदय ततः इत्ते सब रचना करथिले मध्य सर्वात्मकेन अपि सर्वांतःकरण जन कल्याण पाई व्यवस्था करी अनेक ग्रंथ रचना करथिले मध्य न अतुष्यत हृदय हृदय संतोष लाभ कला आनंद नहीं खुशी नहीं बोले एत लिखिली कौन मुझे तो किसी बुझीपारनी बहुत कथा तो लिखी ना कहीं किसी तो होनी मत आनंद लगुनि कहीं जन कल्याण तो सब कली ज्ञान विस्तार तो सब कली मोर व्यक्तिगत स्वार्थ किसी ना कौन अच्छी किंतु कहीं कौन किसी भल लगुनि नाति प्रसिद्ध हृदय सरस्वत्या तटे शुचौ तेणु जेहेतु मन प्रफुल्लित हेलानी दिनकर कथा सरस्वती नदी रे स्नान करी हृदय तृप्त हेलानी भीतर कहन विविक्तस्थ निर्जन स्थान आश्रयटा से सरस्वती तटे तेणु एकुटिया बसिकी इदम शोभात धर्मवित मन को मन कहते निजक निजे कौन गुड़ा कली सबू तो कर खुशी कहीं लगुनि ये प्रकार निजक निजे कह व्यवस्था कले कहले धृत व्रतेन हिमया छंदांसी गुरवो अग्नय व्रत धारण करी धृत व्रत कहले ब्रह्मचर्य ही धृतव्रतर खांटी अर्थ
ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ପୂର୍ବକ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଛନ୍ଦ ମାନେ ବେଦ ଗୁରୁ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବେଦ ଗୁରୁ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ବେଦ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଜିନିଷ ଆଉ ଗୁରୁ ତ ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୁରୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ସିଏ ଇଆଡ଼େ ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନିକି ଆହୁତି ନଦେଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଶୁଦ୍ଧ ହେବନି ମେଘ ବର୍ଷିବନି କିଛି ହେବନି ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ଉପାସନା କରିଛି ମାନିତା ନିୟର ବ୍ୟଳି କିଏ ନ କୁଟ କପଟ ନ ରଖି ମନ ଭିତରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଏ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି ଏବଂ ବେଦ ମୁଁ ସେବା କରିଛି ଗୃହୀତଂ ଚାନୁଶାସନମ ସେମାନେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଖାଇବ ଏମିତି ଚଳିବ ସବୁ ତ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି ମୁଁ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ବା ବେଦ ବଚନ ଅନୁସାରେ ଚଳିଛି ଏବଂ ଅଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଇଛି ସବୁ ତ କରିଛି କିଛି ତ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟଟା ମୋ ମନଟା ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉନି କାହିଁକି ଭାବ ଇଏ ବୁଝିପାରୁନି ଆମେ ତ ଭାଗବତ ପଢ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ ଆଉ ଇଏ ତ କିଛି ହେଉନି ବ୍ୟାସ ହେଲେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ମନକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଭାରତ ବ୍ୟପଦେଶେନ हि आम्नायार्थश्च प्रदर्शितः दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादि अप्युत भारत बोलिक जो महाभारत नाम गोटे ग्रंथ मु रचना कली इटा कौन ना आम्नायार्थ आम्नाय वेद ये महाभारत रे वेदर सार सार कथा गुड़ाक सब ता भर लक्ष्य श्लोक ना लक्ष्य श्लोक ता भर सब गुड़ाक मुझे रखिली माने वेदर तात्पर्य वेद अर्थ लोक बुझीपर से शब्द जो प्रकार होती तेणु सरल भाव में महाभारत आग लिखिक लक्ष्य श्लोक ता भर वेदर अर्थ को सब रखी जो वेद भगवान को प्रकाश करे तो मु भगवान को प्रकाशित करने भाया महाभारत को लिखिली दृश्यते जत्र धर्मादि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कथा रही स्त्री शूद्रादि भी अप्युत स्त्री शूद्र द्विज बंधु एमानकर भी कल्याण एम समस्त पढ़ी पारे वेद स्त्री शूद्र द्विज बंधु पढ़ी पारे ना कि तो समस्त पढ़ी पारे समस्त कल्याण एत कथा सब मुझे कली कहीं मुझे कहीं खुशी होनी तथापि बर्तमे दैह्य कि आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्न इवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सप्तम पहले सबू हो गले तथापि मोर दैह्य माने दैहिक देह आत्मा आत्मना हे विभु की प्रभु ही आत्मा आत्मना आत्मा मु आत्मा द्वारा आत्मानुभूति कर मैंने प्राणायाम करी ब्रह्मलय हो पारुची किंतु एक कथा एगुड़ाक हेले आनंद मत किसी मिलूनी आत्मा जीव एवं ही आत्मा शैव आत्मना विभु मैंने देह सुस्थ थिले भी मत भल लगुनि आत्मा आनंद अनुभव करने कथा इतने कथा लिखाला भगवत कथा किसी गुड़ाक होनी असंपन्न भाति तेणु मु सर्वांग संपन्न सबकि करदे करदेला खुशी लगता कहीं सबकि करते मोर तो कि मत कि जना पड़नी ब्रह्म वर्चस्य सप्तम ब्रह्म संपर्कित वेद तो ब्रह्म प्रतिपादन कर तो मु अर्थ कर पुराण में भर्ती कली कहीं मोर शारीरिक आत्मा बा मन मानसिक शारीरिक कौन सी दिगरे मुझे भल कथा अनुभव कर
ଅସମ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସିଦ୍ଧି ହେଇନି, କ'ଣ ଗୋଟେ ବାକି ରଖିଛି। ମୁଁ ମନକୁ ମନ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ସତ କଥା, ଲେଖିଲେ କ'ଣଟା ହେବ? ମୁଁ ତ ନିଜେ ତୃପ୍ତ ନୁହଁ। ଏତେ କଥା ଲେଖିଲା ପରେ ମୋ ମନ ତ ବୁଝୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋ ଶରୀର, ମୋତେ ଶରୀର ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ମନ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, କିଛି ଲାଗୁନି। ତାହେଲେ ହେଲା କ'ଣ? ଏମିତି ବିଚାର କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି? ସରସ୍ୱତୀ ତଟରେ। କିମ୍ବା ଭାଗବତା ଧର୍ମା ନ ପ୍ରାୟେଣ ନିରୂପିତା ପ୍ରିୟା ପରମହଂସାନାଂ ତେବ ହି ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରିୟା। ପରମହଂସମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କ'ଣଟା? ନା କେବଳ ଭକ୍ତିରେ। ପରମହଂସମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରିୟା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଲା ଭକ୍ତିରେ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ପରମହଂସ ବି ସେଇ ତାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ପରମହଂସ ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭକ୍ତି କଥା ଲେଖା ହଉ, ଭଗବାନ ବି ଭକ୍ତି ପ୍ରିୟ। ଏ ସବୁ ତାହେଲେ ସେ ମୋର ଭକ୍ତି ଭାବ ରହିଗଲା ବୋଧେ। କିମ୍ବା ଭାଗବତା ଧର୍ମ। ଭାଗବତ ଧର୍ମ, ଭାଗବତ କ'ଣ? ନା ଭକ୍ତ। ଭାଗବତ ବୋଇଲେ ଭକ୍ତର ଧର୍ମ କ'ଣ? ବା ଭକ୍ତ କ'ଣ କରିବ? ନା ଭକ୍ତି କରିବ। ଭକ୍ତ କରୁଥିବ ତା ନା ଭକ୍ତି କରୁଥିବ ତା ନା ଭକ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଜିନିଷଟା କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଦରକାର, ଏବଂ ତାର ସାଧନା କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନ ମିଳିବେ, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟଣ ନ ନିରୂପିତ। ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଲେଖିନି। ତା ଭିତରେ ଏ ସଂସାର କଥା, ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ, ସିଏ କିଏ କେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେଣି, ତା ଭିତରେ ଗାଡ଼ିଏ ଗଲା। ଧରା ଧରି ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ାମୋଡ଼ି କରି ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଗୋଟେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ସିଏ ଅମୁକ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିଲା, ଆସିକି ସିଆଡ଼ୁ ଅମୁକ ଅସ୍ତ୍ର ମାରିଲେଣି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ କଥା ଗୁଡ଼ା ଲେଖିଛି। ଇଏ ଭାଗବତ ବା ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା। ଭକ୍ତ ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବ। ୟା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନି। ଭାଗବତ କେବଳ ଭକ୍ତି, କେବଳ ଭକ୍ତି ଗ୍ରନ୍ଥ। ତେଣୁ ଏଠି ବ୍ୟାସଙ୍କର ସେଇ କଥା ମନକୁ ପଶିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତା ଦେହରେ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ଭକ୍ତି କଥା ଲେଖିନି। ଏଇଆ ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି। କାହିଁକିନା ସେ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରିୟା ପରମହଂସାନାଂ। ପରମହଂସମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରିୟା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତ ପଛରେ ସେ ପାଗଳ ହେଇକି ଗୋଡ଼େଇବେ ଆଉ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଲେଖିନି। ଆଉ ଏଇ କଥା ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ବସିକି। ତସ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୀରମାତ୍ମାନଂ ମନ୍ୟମାନସ୍ୟ ଖିଦ୍ୟତଃ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ନାରଦଃ ଅଭ୍ୟଗତ୍ ଆଶ୍ରମଂ ପ୍ରାକ୍ ଉଦାହୃତମ୍। ନାରଦଃ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଆଶ୍ରମଂ ରହତ୍। ସ୍ୱୟଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଦ୍ୱୈପାୟନ କୃଷ୍ଣ ମାନେ ବ୍ୟାସ। କୃଷ୍ଣ ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣର ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଗଲେ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତସ୍ୟ ଏବଂ କ୍ଷୀରମାତ୍ମାନଂ। ଅକ୍ଷୀର ମାନେ ସମଗ୍ର, କ୍ଷୀର ମାନେ ଅସମଗ୍ର, ସମସ୍ତ ନୁହଁ, କିଛି ଅଂଶ। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କିଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ତା ଭିତରେ। ଅକ୍ଷୟ ଲେଖିନି, ସମସ୍ତ କଥା ଲେଖିନି। କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ନ ଅକ୍ଷୟ। ଅକ୍ଷୟ ନ କ୍ଷୀର, ଅକ୍ଷୟ। କ୍ଷୀର ମାନେ ଗୋଟେ ସୀମିତ କଥା। କ'ଣ ଗୋଟେ ସୀମିତ କଥା ଲେଖିଛି, ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ କିଛି ଲେଖିନି, ଯାହା ଭିତରେ ଭକ୍ତିଟା ରହିଯାଇଛି। এই প্রকার মন্যমানস্য খিদ্যতঃ। এই প্রকার মনে করিকি মনে মনে চিন্তা করি সামগ্রিক ভাবে লিখিনিব তো রহিଯାଇଛି କ'ଣ ଗୋଟେ, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ମନ ତୃପ୍ତ ହେଉନି। ଆଉ ଏମିତିକା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଚିନ୍ତା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିକିରି ବ୍ୟାସଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାପରେ ତମ୍ ଅଭିଜ୍ଞାୟ ସହସା प्रत्युत्थायागतम मुनि। मुनि ये से मुनि शूरपूजितम
मुनि मुनि बोले व्यासदेव मुनि तम अभिज्ञा सहसा तम अभिज्ञाय देखिले जे नारद आसी पहुँचे ये कथा जापर सहसा हठात प्रत्युत्थाय हठात उठी पड़े बसिक चिंताकूल थे उठी पड़े उठिकी विधिवत नारदम पूजयामास और नारदंकर विशेषण दिया सूर पूजित नारदम देवता मान द्वारा पूज्य नारद को विधिवत पूजयामास शास्त्रोक्त नियम अनुसार गोड़ धोवा पोछापोछी करवा उत्तम आसन देखिए बसवा इत्यादि इत्यादि करी सत्कार कले इठी वर्तमान चतुर्थ अध्याय शेष हेले वर्तमान पंचम अध्याय आरंभ हे श्री वर्तमान व्यासदेव आश्रम नारद पहुँच जाती एवं भर कथोपकथन आरंभ हो इत पाठ हम कारण ये कथा ये सरी सी आरंभ हो आसो तेणु सुत उवाच बर्तमान सुत कहते अथ तम सुखमासीनम उपासीनम बृहत्स्रवा देवर्षि प्राह विप्रसिंह वीणापाणि स्मय नैव सुखमासीनम तम उपासीनम विप्रसिंह देवर्षि सुखम आसीनम किए देवर्षि गले गोटे आसन देले सी सुखरे बसी पड़े किए सुखम आसीनम आसी सुखम आसीन देवर्षि देवर्षि सुखरे बसी पड़े ये विप्रषि विप्रषि ब्राह्मण एवं ऋषि होती व्यास विप्रषि व्यास कौन कले उपासीनम उपासना कले सी आसन ठीक भाव बसिले बृहत सभा देवर्षि जहाँकर कथा बृहत सभा जहाँकर भगवान अत्यंत पाख लोक तेणु सी बाबद ना विख्यात होती प्रकार जो देवर्षि सी आसन ने बसिले विप्रषि माने व्यासदेव को स्मयन देव टिके हसिकी वीणा पाणी ही हाथ में वीणा अच्छी नारायण 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 चलती तेणु से वीणा पाणी वीणा बजेक नारायण नारायण कहूआ देवर्षि नारद हसी देकर व्यास को कहले तेना नारद भी सर्वज्ञ और समस्त हृदय कथा जाने तेणु व्यास एमती मुह शुणी बस दुखित अवस्था से कथा सी बुझीगले एवं ता कारण भी सी बुझीगले सब बुझीजा जड़े सी अबोध्य जमी अच्छे अबोध्य था हसी पारि कि कौन दुखित अच्छा कौन यार कारण हो पारे दुखटा मत हटेवा भी दरकार सी हसिले कहीं बुझीगले हिसाब बुझी सारे तेणु बुझीजा फल सी हसिक बर्तमान व्यास को कहते कौन कहले प्रत्येक शब्द किसी तात्पर्य अच्छे हसबार कारण भी अच्छे अर्थ परिहास करते कि ना बुझीगले हिसाब बुझी जाकि हसिक कहते नारद उवाच नारद कौन कहले लिखा कहले पाराश्चर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्तना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं बा तुम तो मत कहीं भल लगुन तुम शरीर ठीक अच्छे तो आगे तो देहपा पचार कथा भल अच्छी शरीर ना नहीं शरीर आत्मा मन कहीं तो आत्मा आनंद अनुभव करने कथा तुम भाया कितने कौन तुम लिखि पकड़ वेदभाग चारि भाग कल शाखा प्रशाखा अनेक कथा कल महाभारत भाया पुराण 1 लक्ष श्लोक लिखिल केते पुराण रचना कर सबू है कहीं तुम तो किसी बाग साग मुझे पाऊनी तुम कौन शरीर ठीक अच्छे तो शरीर
आत्मा एवं मन कहीं ठीक था मत लगुनि कारण तुम्हें परितोष्यति तुम्हें खुशी जना पड़न ना पाराशर्य महाभाग बोले हे पराशरस्य अपत्यम पुमान पाराशर्य पराशर्यंकर नंदन महाभाग्यवान आपण कारण आप भगवान को पाई सारे आ सदाबे बसिक जनकल्याण जनकल्याण करवा आपण मान व्यक्तिर ज्ञानी लोक आप जनकल्याण आप कर्तव्य पूरा सब कर चलती तेणु महाभाग्यवान आप भवत तेणु आपण सब कर ठीक था मत लगुनि परितोष्यति आप खुशी ना कथा हसी हसी कहीदे सत कथाटा जिज्ञासितम सुसंपन्नम अपिते महदद्भुतम तुम्हें जहाँ जिज्ञासा ज्ञातुक इच्छा जहाँ जाना को इच्छा कल जहाँ जाच त्रिकाल सब जानी पकेल जाना पर तुम्हें कौन कल सुसंपन्नम लोक शिक्षा पाई वेद को चारि भाई कल वेद को अर्थ कल उपनिषद लिखिल ब्रह्मसूत्र सबू तो लेखा लेखि करके पुराण लिखि सबू तो कल सुसंपन्नम भल काम गुड़ा कर महत अद्भुतम अद्भुत कर्म से ज्ञान दीप जल और सूर्य ज्ञान सूर्य उदय हेले व्यासंग द्वारा तेणु सब कर सब आप अद्भुत काम कृतवान भारतम भारत भाया ग्रंथ भारत माने महाभारत 1 लक्ष श्लोक विशिष्ट महाभारत वेदर सारतत्व ता भर अच्छी ताकू भी प्रचार लिखिले जम सर्वार्थ परिबृंखितम सबू वेदर सारतत्व को लेकिन महाभारत भाया ग्रंथ लिखिच सब 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 बहुत भल बहुत सुंदर कथा कर जोटा अद्भुत कथा एवं ताकू सुसंपन्न उत्तम भाव में लिखिच मुझे बुझी तेरे कहीं कौन शुष्क कहीं अच तुम्हें सब कले खुशी ना जिज्ञासितम अधीतंच ब्रह्म जत्त सनातनम तुम्हें जिज्ञासितम जानिबा को चाहूच सनातन ब्रह्म सनातन माने नित्य जो ब्रह्म पदार्थ थिले रहिचंती रहिबे निर्दिष्ट स्थिति रे अव्यय परिवर्तन नहीं ए प्रकार जो सनातन जत तत् तत् माने ब्रह्म तत् ब्रह्म जो सनातन नित्य वस्तु तत् ब्रह्म ब्रह्म से ब्रह्म को आपण जानिया चेष्टा करी अधीतम भल भाव अनुभव कले ब्रह्मसत्ता को अनुभव कर आपणकर ज्ञान अनुमान ज्ञान नुह अनुभव ज्ञान एवं ब्रह्मसत्ता अनुभव कर तथापि शोचसी आत्मान अकृतार्थ इव प्रभु तथापि आपण मुह सुगेकरी दुख कर कौन गोटे भावुं चिंताकूल था मत लगुच कौन कर तथापि शोचसी अनेक कौन चिंता कर आत्मान अकृतार्थ निजे कृत्यकृत्य हुआ कथा एत कथा लिखिले किंतु कौन करना ये प्रकार आप अनुभव कर अकृतार्थ निजक कृतार्थ मन करना कौन गोटे कर भावी पारना केते कथा करते एवं चिंताकूल अच्छ सब टी नहीं बतईदे व्यास छानिया कहला सब सत कथा तो कहते कुआड़ू कौन सी सी त्रिकाल को ये त्रिकाल किए क्या कम कि तेणु इव प्रभु हौ ये प्रकार मु अनुभव कर बुझा तापर व्यास उवाच व्यास कहले अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते मेंगे तन्मूलम अव्यक्त मगाध बोधम पृच्छामहे त्वां त्वात्म भवात्म भूतम
आत्मभू आत्मभोग आत्म माने ब्रह्मा ब्रह्मांकर आत्मभूत तुम्हें हेलो ब्रह्मांकर आत्मा ब्रह्मांक अजोनि सम्मित आत्मा तुम्हें सृष्टि ब्रह्मांक मोटे कम नुह सृष्टि तुम्हें अस्त्यव में सर्वमिदं त्वया उत्तम तुम्हें जहाँ जहाँ कहल पुराण रचना कर ब्रह्म सत्ता अनुभव कर ठीक तुम जहाँ कहल मुझे ग्रहण कली सब तो ठीक कह अस्ति एवं मैं सर्वमिदम हाँ त्वया उत्तम तुम द्वारा जहाँ मो संपर्क कहगला इदम सर्वम ये सब गुड़ा ठीक किसी भूल नहीं एकदम एकदम भागवत समस्त शब्द सुंदर अर्थ ये एवं यार महत्व अलगा ये प्रकार चेष्टा उठी किए करनी जगन्नाथ आशीर्वाद आमर चालू तथापि नात्मा परितुष्यते में व्यास कहते सी सब कहीदे नारद ये कहला आप जहाँ कहते जहाँ आप कहले मो संपर्क में सब ठीक भूल किसी नहीं तथापि आत्मा मैं आत्मा न परितुष्यति मो आत्मा तो खुशी होनी इतने कथा लिखिली वेद चारि भाग कली महाभारत लिखिली तार सारू को नहीं तृप्त हो तेणु तन्मूलम अव्यक्तम अगाध बोधम तत्मूलम से ब्रह्म पदार्थ तो मूल तो एक ब्रह्म से ब्रह्म ही आप ही से ब्रह्म सत्ता को अनुभव कर नारद जी ना हाँ अव्यक्तम आपण भी अव्यक्त एवं ब्रह्म जहाँ आपण भी से ब्रह्मांकर आत्मभुव आत्मभू ब्रह्मांकर आपण आत्मा सृष्टि एवं आपण ही अव्यक्त ब्रह्मस्वरूप अगाध बोधम ब्रह्म ज्ञान परिपूर्ण होकर पाखे अच्छी अगाध असीम बोध शब्द अर्थ ज्ञान भगवत सत्ता आपण अनुभव कर प्रभु मत अनुभव कर ठीक अच्छे आपण अनुभव कर जिनसा नारद स्वयं भगवान नारद उठी भगवान मिलଯିए नारद होती भगवत सत्ता को अनुभव करा लोक तेणु आपण भगवत सत्ता को अनुभव कर अव्यक्त होती प्रभु तुम्हें भी ठीक से तेणु पृछा बहे स्वात्म तेणु आपण को बर्तमान प्रश्न करुमांकर आत्मार सृष्ट आपण ब्रह्मस्वरूप अगाध बोध अगाध पांडितर आपण बोध शब्द अर्थ अनुभव विद्या अनुभव ज्ञान आपणकर अच्छी तेणु मत कह कौन कहीं कौन पृछा मुझे पचारूसी कहीं कथा कले तुम जहाँ कह सब ठीक एत कथा कले कहीं खुशी कहीं होनी मत आवेगे ये कथा बर्तमान व्यास कहते पुणी कहले सबई भगवान वेद समस्त गुह्य आहरी मुपासितो जत पुरुष पुराण परावरेशो मनसैव विश्वम सृजति अवति अति गुणैः असंगः बर्तमान सब भगवान वेद समस्त गुह्यम भगवान व्यास कहते भगवान आपण ही समस्त गुह्यम समस्त गोपनीय तथ्य जहाँ समस्त अनुभव कर समस्त गोपनीय तथ्य को आपण जानते अनुभव कर सबई भगवान वेद वेदवान जानते जिते गोपनीय तथ्य सब आपको जना उपासित उचत पुराण पुरुष कहीं तुम्हें अनवरत पुराण पुरुष परम ब्रह्म सहित जोड़ी ही रही केवल तांकर ध्यान रे अहम ब्रह्मस्मि ये प्रकार अनुभव तुम अच्छी परावरेशो मनसैव विश्वम भगवान ब्रह्म ब्रह्म पदार्थ कौन कर मनसाव विश्वम मनर कल्पना ही विश्व ये विश्वटा मनर कल्पना इच्छामय ना
इच्छा तो जोगमाया जोगमाया से जहाँ इच्छा करती एकोहम बहुश्यान बहुत हो सागे सागे जोगमाया तैयारी कर माया बड़े सब 84 लक्ष जीव विश्वम सृजती से मनरे कल्पना करिया क्षणी जोगमाया समग्र विश्व को सृष्टि कर अवति पालन कर अति विनाश कर गुणी ही असंग माया तीन गुण को लेकिन सब करदे किंतु प्रभु गुणी ही असंग गुण सह कौन संपर्क नहीं किंतु आम आरोप करुचे सी ही सब कर तीन गुण विशिष्ट माया नुह कि से माया स्वतंत्र ना शक्ति और भीतर थे सी बाहर कले सी संसार को कले तेणु जदिओ प्रभु किसी करना माया सबू कले तथापि मायार स्रष्टा तो सी ना मायार मालिक तेणुक ना आम लदुचे तुम्हें ही सब कर यह कथाटा प्रकृति ताहा तेणु आपण ही ये विश्व को मनरे आप मनर कल्पना विश्व चिंता कले विश्व हो जाए सब माया सब करदा कि आप सहित संपर्क किसी ना तैयारी करने जदि किसी कष्ट आसे आप किसी आना चिंता कले तो बहुत हो जगत हो सागे सागे माया सब करदा हालसा ये पाठ से जो ब्रह्म पदार्थ जी जगत को सृष्टि स्थिति विनाश कर इच्छा मात्र के से ब्रह्म सत्ता को आपण अनुभव कर प्रभु नारद जी अत्यंत गोपनीय तथ्य जिते सब आपन को जना तेणु मु कहीं दुख भोगुची आनंद अनुभव करि पारु नाही ए तथ्य तुम्भम को जे जनागा इथर किसी भूल नहीं तो सब सब गोपनीय कथा जान मो कथा जान बतेले किए क्या कम न व्यास कम ना नारद कम तुम कमी कहले तुम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकिंग अंतश्चर वायु इवात्म साक्षी तुम्हें सूर्य तुम्हें वायु भाया अच्छा अर्थ कर परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रति स्नातस्य में न्यून मलम विचक्ष नून मलम विचक्ष कहले तुम्हें तुम पर्यटन शब्द बुल दक्षकर अभिशाप तंकर एक अल्प पुओ पाठ पढ़ेले कहीं ना संसार करने बापा कही था संसार कौन जान अंधकार कूरे से पुओ भर पशिगले वाड़े आ बाहरी पारे कि जापर तेमें मनुष्य जन पाइज भगवान को पाइबा बिना बापा कहीदे बोली सी तुमको खराब बाट नहीं जागुड़ाक संसार कौन बुझीच संसार कौन बोली जान हाँ अंधकार चूड़ाछन्न कूप आ भीतर पशिले गला पहुँचे बाहरी पार पठे सिद्धासख कहला ये ठीक कथा आम ब्रह्म उपासना करिया ये किसी काम नहीं पलैले सब तो आहरी 1000 पिला सीमित बतैले सी पलैले जो दक्ष उप कले कहले अच्छा तुम्हें किसी ये सिद्धासख पाखक गले नारद पाखक प्रभु तुम्हें ब्रह्मज्ञानी भगवान पाख लोक भंड तुम्हें हाँ से पिला गुड़ाक कौन कहीं सब गल सी संसार करते एवं इठी ऋषि ऋण पितृ ऋण आउ देव ऋण नृ ऋण सब 5टा ऋणी आम सीटा ऋण मुक्त होता तपस्या करता किए मना करूला कि ऋण मुक्त होना किसी पठेदल सब तुम्हें अभिशाप मुझे दूसरी इमती गिरी गिरी खाली बुल चारिड़ा बुलुथ कौटी थय होकर बसी पार नारद सदा बुलती हाँ ये कथाटा से भागवत कहे सब तुम पर्यटन अर्क सूर्य जमी अन्नवर्त बुलूँ रोच कि उदय है पुणी बुली बुलिक आउ थे बाहर ये चलती कौन तेना अनवर्त जमी सूर्य बुलूँ
त्रिलोकी चतुर्दश ब्रह्मांड भितर बुलुचंदी तुम्हें सेमती बुलुच बोले सूर्य बुलिकी कौन दौरान ना आलोक दौरान तुम्हें बुलिकी जोटा भगवत भक्त से ज्ञान आलोक प्रदान कर भगवत ज्ञान कहूच गला 2 नंबर कथा है अंतश्चर यहाँ बाहर बाहर बुलिकी ज्ञान कहूच पुणी प्रत्येक भितर जमी वायु पशिकी बंचेकी रखी आपण अंतश्चर वायु होइब आत्मसाक्षी आपण प्रत्येक अंतकरणर साक्षी स्वरूप भी अच्छा कारण आप प्रभु जमी अंतर्जामी समस्त कथा अंतर कथा बुझंती तुम्हें वायु भाया प्रत्येक भितर प्रवेश करी समस्त अंतर कथा बुझीपार सूर्य भाया ये वायु भाया कहले आउरी कहले ब्रह्म भाया कहले परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रति ही पर एवं अवर श्रेष्ठ जो ब्रह्म चैतन्य शक्ति एवं पांचभौतिक माया उभयर मालिक पर एवं अवर एवं सर्वज्ञ कालर प्रभाव पर नहीं कि सदाबले वर्तमान अतीत भविष्य नहीं यही प्रकार जो ब्रह्म पदार्थ ब्रह्मणी धर्मतः जो ब्रह्म होती धर्मावतार धर्म समस्त धर रखी पाड़ी पोषिकी रखी तेणु ब्रह्म पदार्थ ही धर्म तुम्हें से प्रकार धर्म व्रती कहले तुम्हें सूर्य भाया ज्ञान बांश चारे बुलिकी एवं वायु जमी भितर प्रवेश करके बंचेकी रखी अंतर को अंतर कथा बुझुची तुम्हें वायु भाया प्रत्येक अंतर कथा जापर तेणु मो अंतर कथा तुम्हें जापर किसी असुविधा नहीं आ ब्रह्म पदार्थ भाया धर्म तुम पाखे अच्छे ब्रह्म होती मूर्तिवान धर्म तेणु तुम्हें से धर्म ज्ञान तुम अच्छी तेणु स्नातस्य में न्यूनम अलम विचक्ष तेणु मोर जो न्यूनता है अनेक कथा कर निम्न अच्छी बर्तमान आ मन तो खुशी हो ना तेणु से न्यूनता अलम कहीं कौन नहीं तुम समस्त अंतर भर कथा जानच ना तो मो कथा भी जान बेगे मत कही दिय ये कथा व्यास कहले नारद कहते कि क्या कम नुह नारद वाच नारद कहले बोले भवता अनुदित प्रायम जस भगवत अमलम चमत्कार जेन एव असौ न तुष्येत मन्ये तदर्शन खेलम ये से खेल शब्द लगला कहले भवता अनुदित प्रायम आप प्राय लिखिं कौन लिखिं जस भगवत भगवान कृष्णकर अमलम जस निर्मल जस को लिखिं किसी रही बाकी माने जस को प्राय प्राय कहले पूर्ण नुहे सब ठीक है पूर्ण परिपूर्ण कि लिखिच प्राय लिखिच प्राय कहले आसगला गोटे सबू लिखा किसी बाकी अच्छे तो प्राय तुम्हें लिखिच भगवान निर्बल दश को जे न ये असौ न तेणु प्राय लिखिच ना किसी बाकी अच्छे न अक्षर लिखिन क्षीर ये किसी कथा बाकी रही सामग्रिक भाव लिखिन गोटे आंशिक भाव क्षीर शब्द अर्थ आंशिक किसीटा लिखिच प्राय लिखिच किछिटा लिखिच किछिटा बाकी अच्छे हरि 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 जे न असौ न तुष्य तो तेणु तो मन ठीक रोनी तुम मन खुशी ना मु कौन जाननी कि तुम्हें लिखिच भगवान निर्मल दश को किंतु प्राय लिखिच न अक्षर न अक्षर कि अंश लिखिच बाकी अच्छे सल्ला ये पाठ सरीगला एतक नारद कहीदे व्यास को यथा धर्मादय चार्था मुनि
वर्ज्य अनुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा अनुवर्णित चला नारद कहे कम ज्ञान कहले यथा धर्मादय अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष पर्यंत अनेक कथा लिखिच पुराण पुराण अनेक लिखिच तापर सांसारिक आवर्जवर कथा युद्ध चलला राजनीति सब अनेक कथा लिखिच से गुड़ाक भगवान कथा कि नुह पढ़ले कि हेनी तेणु सी गुड़े लिखिच आम मना करूँ ये कम न धर्म अर्थ काम मुख्य गुड़ा कौन दरकार या ऊर्ध्वे ये गुड़ाक आनंद दबनी गुड़ाक भक्ति नुहे ये धर्म अर्थ काम मोक्षर बहु ऊर्ध्वे भक्ति मोक्ष पाई जाइए लोक भी भक्ति पाइबी सी मुक्ति होला पर पुणी भक्ति धर ना हेनी पुणी जन्म हो तेणुक मुनि ही वर्ज्य अनुकीर्तिता हे मुनि वर्ज्य वर्ज्यान श्रेष्ठ लिखिच धर्म अर्थ काम मुख्य ये गुड़े एक जमी भाव में बन चुनी कि वर्णना कर न तथा वासुदेव से महिमा भगवान कृष्णकर महिमा निरोलाकिरी आए मिसेकरी इाड़ सियाड़ कोटी कोटी लिखिच भगवान कथा चिंता दिए पुणी धर्म अर्थ काम मुख्य इाड़ सियाड़ कथा तो निरोलाकिरी केवल भगवत भक्ति स्पष्ट भाव में लिखिन न तथा वासुदेव से महिमा ही अनुवर्णित भगवान वासुदेव कृष्णकर महिमा को निरोलारे किसी लिखिन उठी कंटे लिखिल धर्म अर्थ काम युद्ध चलला कहाड़ू कौन भाया लिखिच विषया भाया पशु बड़ी कथा लिखिच यज्ञ करवा बहुत कथा लिखिच कि कम ना तादेहर भगवान कृष्णकर महिमा स्पष्ट भाव में तुम्हें कीर्तन करन केवल निरोला कृष्ण महिमा कीर्तन कला भाया ग्रंथ लेख मिशा भाया कि तेणु भागवत से प्रकार ग्रंथ जुआड़ू पढ़ले खाली ज्ञान एवं कृष्ण कथा तो खाली मिल से कथा नुह कृष्ण कथा सहित से भगवान कृष्ण केमिति तुम भीतर आविर्भाव हे से कथा लेखा जाई अच्छी प्रत्येक अध्याय ये हेले भागवत तेणु से ये से कथा टी व्यास को नारद कहले निरोलाकिरी भगवान कृष्ण कथा लेख या तुम्हें लिखी ना तेणु ए ग्रंथ यही श्लोक ये प्रमाण कर दौचे ये भागवत ग्रंथ निरोला कृष्ण कथा ही लिखाई कहीं से कथा न लिखि व्यासंकर मन खुशी ना सी कौन बोका तेणु नारद कथा शुणला बेले सी बुझीगले निरोलाकिरी कृष्ण कथा लिखी तेणु ये पाठ बिल्कुल ताहा अटे तेणु से कहला सद्य हृदय वरुद्ध चित्र कृते सांगे सांगे भागवत पढ़ला क्षणी भगवान कृष्ण भितर को आसिक बंधा पड़े मान कृष्णमय तो ये ग्रंथ पढ़ला माने कृष्ण आसिक पाइबे भितर आबे कड़े बाट पाइबे यथा प्रथम कहुई नजत बचह चित्र पदम हरर दश चमत्कार सब जगत पवित्रम प्रगुणित करचित तत्पायसंति अर्थमुसंति मानसा नजत्र हंसागा निरमन क्षण गोटे शब्द कौन हो दस अच्छा मुझे जातु हाँ 10 पाँच अध्याय प्रथम स्कंद द्वितीय 8,000 षष्ठ है 580 ये 10 नंबर ना कहले नजत्र हंसा निरमंत्यु शिक्षया
ଏଇଠି ସବୁଯାକ ଅନ୍ୟ ଛ ନାହିଁ ଆଦୌ ନିରବନ୍ତି କୁକ୍ଷୟା କ'ଣ ଜାଣିବ ତାକୁ ଶବ୍ଦଟା ସିନା ଥିଲେ ତାକୁ ଅର୍ଥ କରିବ ଶବ୍ଦ ନଥିଲେ ନିରମନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟା ନିରମନ୍ତି ଉତ୍ ଶିକ୍ଷୟା ତେବେ ଲେଖିବାକୁ ଗୋଟେ ହଉ କାଲିଆ କାମ ତାହେଲେ କହିଲେ ନଜତ ନଜତ ବଚଃ ଚିତ୍ରପଦମ ହରେ ହେ ଯଶଃ ହଉ ବିଚିତ୍ର ପଦ ସଂଗଠନ କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ଗୋଟେ ପଦ ଗୋଟେ କାକ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି ନବ ପଲାଶ ପଲାଶ ବନଂ ପୁରା ଛୁଟ ପରାଗ ପରାଗତ ପଙ୍କଜମ୍ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପରାଗ ପରାଗ ପଲାଶ ପଲାଶ ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଦିଆଗଲା ଏଥିରେ ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ରହିଲା ତେଣୁ ଏମିତି ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ଦେଇକିରି ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖା ତମେ ଲେଖିଲ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ନଜତ୍ର ନଯତ୍ର ବଚଃ ଚିତ୍ର ପଦମ ହରେ ଯଶଃ ବିଚିତ୍ର ପଦନ୍ୟାସ ହେଇଥିବ ପଦ ପଦ ଗୌରବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଢ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ ଖାଲି ସେ ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅର୍ଥ ବୁଝିବ ସେ ଅଲଗା କଥା ପରେ ବୁଝିବ ସବୁ ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଏକା ହବନି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଥିବ 3 ଥର ବେଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ ହଉଥିବ ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ବିଚକ୍ଷଣ ମଜା ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ପାଠ କହିଲେ ଏ ପ୍ରକାର ପଦ ବିନ୍ୟାସ କରିକି ମଜେଇକି ଲେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯତ୍ ହରେ ହେ ଯଶଃ ପଦମ୍ ନ ଯଦି ହରିଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ କେବଳ ପଦ ଯୋଜନାଟା ଜମେଇକିରି ହେଇଛି ଯାହାକୁ ପଢିଲେ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ 3 ଥର ଲେଖା ଲେଖା ହେଇଛି 3ଟା ଅର୍ଥ ଯାର ହବ ବଢିଆ ହେଇଛି এইটা ଜଣେ ସିନା ତାକୁ କିଏ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାରେ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ା ଗ୍ରହଣ କରିବନି କ'ଣ ଆମକୁ ମିଳିବ କୃଷ୍ଣ କାହାନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନା ହାର ପକେଇଦେଲେ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ରାମ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ପିନ୍ଧିବି କାହିଁକି ଗୋଟି ଗୋଟି ସବୁ ଛିଣ୍ଡେଇକିରି କି କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇଟା ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ମୁଁ ତ ଖୋଜୁଛି ରାମ ନାହାନ୍ତି ରାମ ଯେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ଏଥିରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ ମାରୁଟା ଗାଈ ପକେଇବି ବେକରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତେବେ ସେମିତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯାହାର ହେଇଯାଇଛି ସିଏ ଏଗୁଡ଼ାକରୁ କ'ଣ ପାଇବ ଏ ଶବ୍ଦ ଲିଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ ସେ ଶବ୍ଦାଡମ୍ବରରୁ ମିଳିବ କ'ଣ ତାକୁ ଅର୍ଥ କରିକି ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ କୃଷ୍ଣ କଥା ସେଥିରେ ଅଛି କି ନାଇଁ ସେ କଥା ନାହିଁ ଆଉ ସେ କଥା ନେଇ ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ଲେଖିକି ସାରି କଥା ଲେଖିଛ ସିଏ ହବନି ପଦମ୍ ହରେ ହେ ଯଶଃ ନ ସେଟା ଜଗତ ପବିତ୍ରମ ପ୍ରଗୁଣିତ କରିଛି ହରେ ହେ ଯଶଃ ଯେଉଁ ହରିଙ୍କର ଯଶଟା ଜଗତ ପବିତ୍ରମ ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେବ ସେ ଯଶ ଯଦି ନାହିଁ ଖାଲି ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ସେ କ'ଣ କରିବ କାହାର ସେଗୁଡ଼ାକ ଆବଶ୍ୟକ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ ଯତ ବାୟସ ତୀର୍ଥମ ତାକୁ କାକ ତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେମିତି ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ରଖିକିରି ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଉଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏଇଟା କୁଆ ତୀର୍ଥ କାକ ତୀର୍ଥ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି କୁଆ ଯିବେ କେବଳ କୁଆ ମାନେ ଖରା ଚଣ୍ଡାଳ ପକ୍ଷୀ ସେମିତି ଚଣ୍ଡାଳ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ନୁହଁ ଯିଏ ଭକ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁ ତାକୁ ପଢ଼ିବେ କୁଆ ପଢ଼ିବେ କୁଆ କ'ଣ ପଚା ସଢ଼ା ଅଖାଦ୍ୟ ୟା ଉପରେ ବସନ୍ତି ତାକୁ ହଂସ ଯିବେ ସେଠିକି ହଂସ ବୋଇଲେ କ'ଣ ଅହଂସ ଯିଏ ହଂସ ବା ପରମହଂସ ସେମାନେ ଅହମ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ କୋଉଠିକି ଯିବେ ନା ମାନସ ସେ ମନ ଭିତରେ ମାନସ ହଂସ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନ ମାନେ ହୃଦୟ ଇଏ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରଖିକିରି ଦର୍ଶନ କରିବା ତାଙ୍କର କାମ ସେ ମାନସ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବେ ଇଏ କାକ ତୀର୍ଥକୁ ସିଏ ଯିବେ କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଏଇଟା ଦୁର୍ଗନ୍ଧିଆ ଆମିଷ ପଚା ଜିନିଷ
ଶୁଳା କୁଆ ଖାଏ ହଂସ ଛୁଇଁବେ ତାକୁ ହଂସ ଶୁଳାକ ତାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିଛି ହଂସ ମାନେ ଅହଂ ଶାହ ମୁଁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଅହಂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମ୍ ମୁଁ ହିଁ କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କହିଦେଲେ ହବନି। ସେମାନେ କାକତୀର୍ଥକୁ ଯିବେ କି? ଯେଉଁ ତୀର୍ଥ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କାକତୀର୍ଥ ସେଇଆ ଯଦି ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜଗତକୁ ପବିତ୍ର କରୁଥିବା ହରି କଥା ନାହିଁ ସେ ଶବ୍ଦର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ତାକୁ କାକତୀର୍ଥ କୁହାଯାଏ। କୁଆ ମାନେ ଯିବେ କୁଆ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚଣ୍ଡାଳ ପକ୍ଷୀ ସେମିତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯିଏ ଚଣ୍ଡାଳ ସେଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବେ ଅଜ୍ଞ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ସେ କାହିଁ ଶୁଣି ଶୁଣାକ ସେ ତ ଖୋଜିବେ ଏଇଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ତ ନା ନାହିଁ ଛାଡ଼ା ହେଇ ବହି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋତେ ସେ ଅନେକ ଦେଉଛନ୍ତି ବହି ଏଇଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖିବେ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ଟିକେ ପଢ଼ି ଏଟା ପଢ଼ିଛୁ ଜାଣି କୃଷ୍ଣ କଥା କିଛି ନାହିଁ ଏହା ମୋ କ'ଣ ଲଗା ମୋ ଭାବତ କୋଡ଼ି ସେଟା କାହିଁ ସମୟ ଦେବି ତମେ ତେବେ ଲେଖିଛ ତମ କଥା ବୁଝତ ତା ଏହା ଆଣିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତଦ୍ବାୟ ସତ୍ୟ ସେଟା ବାୟ ସତୀର୍ଥ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପଶିବନି। ନଯତ୍ର ହଂସାହା ନିରବନ୍ତି ଉତ୍ ଶିକ୍ଷୟା କାରଣ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷା ଅଶିକ୍ଷା ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ମାନେ ଭଗବାନ କଥା ଯେଉଁଟା ନାହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ନୁହଁ ତାକୁ କାହିଁ ସିଏ ପଢ଼ିବ। ସିଏ ହେଲା କାକତୀର୍ଥ ଏମାନେ ମାନସ ତୀର୍ଥକୁ ଯିବେ ସିଏ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଲେଖିବାକୁ ଦରକାର। ଏ ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଲେଖିଛ କିଏ ମନା କରୁନି ପୁରା କାକତୀର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି। ହେ ତାକୁ ସିଏ ଯିଏ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ଶୁଣିବା ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ଅସନ୍ୟ ତାର ଜ୍ଞାନ ଜିରୋ କୁଆଡ଼ୁ ଗପ ଫପ ଶୁଣିକିରି ସେ ଅପରା ଘୋଷିକିରି ମନେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। ତାକୁ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯିବି ନା ଶୁଣିବିନି ତ ମୋର ସେମିତି ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ମୁଁ ତ ଉଠିକି ଦୌଡ଼ିଥିବି। ତେଣୁ ସିଏ ପାଠ ନୁହଁ କୃଷ୍ଣ କଥା ଆସିକି ନାହିଁ ଆସି ଭିତରେ ଦେଖିବା ନା ମୁଁ ଏଇ ବି ଟିଭି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି କି କୃଷ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲାରେ ଉଠିକି ପଳେଇବି ତ ପାଠ ହେଲା ଓ ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବା ସେତିକି ସମୟ ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚିନ୍ତନ କରିବା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଠୁ କହୁଛନ୍ତି ନାରଦ ଦେବେ ହେଲେ ସାବାଡ଼ି କରିବ ତୁମେ ଲେଖିଛ ଏହା କାକତୀର୍ଥ ହେଇଯାଇଛି ହଂସମାନଙ୍କ ତୀର୍ଥ ନୁହଁ। ଅହମ ବ୍ରହ୍ମସ୍ମି ମୁଁ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ଏ କଥା ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବନି କମ୍ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ତଦ୍ବାକ ବିସର୍ଗ ଜନତାଘ ବିପ୍ଳବ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର ଯସ୍ମିନ୍ ପ୍ରତି ଶୋକ ଅବଧ୍ୟବତ୍ୟପି ନାମାନ୍ୟନନ୍ତସ୍ୟ ଯଶୋଙ୍କିତା ନିଯତ୍ ଶୁଣନ୍ତି ଗାୟନ୍ତି ଗୁଣନ୍ତି ସାଧବ। ସେ ଯେଉଁ କାକତୀର୍ଥ ତାକୁ ସେ ଖରାପ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ କିନ୍ତୁ ସାଧବ ସାଧୁମାନେ ପଢ଼ିବା ଭଳିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିବାକୁ ଏତେ ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ଦରକାର ନାହିଁ। ବୋଇଲେ ତତ୍ ବାକ ବିସର୍ଗ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ ମାନେ ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତେ ସହଳିଆ ଶବ୍ଦ ହଉ କାହାର କ'ଣ ହେଲା। ଜନତାଘ ଜନତା ମାନେ ଜନାନାଙ୍ଗ ସମୂହ ଜନତା ଏ ଜନ ସମୁଦାୟର ଅଘ ମାନେ ପାପକୁ ହଟେଇ ପାରିବ ତ ସିଏ ଆବୁରୁ ଜାବୁରୁ କଥା ଶୁଣିଲେ ପାପ ହଟିବ ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ପାପ ହଟିଯିବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶଗାନ ହେଇଥିଲେ ସେଥିରେ ପାପ କଟିଯିବ। ଜନତାଘ ବିପ୍ଳବ ଯସ୍ମିନ୍ ପ୍ରତି ଶୋକ ବାକାଡମ୍ବର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଏ ପ୍ରକାର ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକ ଅବଦ୍ଧ ବତ୍ୟବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରାହେଇଛି। এই প্রকার যদি প্রত্যেক শ্লোকর মিলিব যেটা জনতাମାନଙ୍କର পাপ বিনাশ করে তাহলে নামানি ଅନନ୍ତସ୍ୟ ଯଶୋଙ୍କିତା ନିଯତ୍ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ କର୍ମ ଅନନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନନ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାର ସୀମା ସରହଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ନାମ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତସ୍ୟ ନାମାନି ଅନନ୍ତଙ୍କର ନାମ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଯଶ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାନି ଯଶ ଅଙ୍କିତାନି ଯେଉଁଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶଗାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ
ଯଶଗାନ କରାଯାଇଅଛି ନାମାନି ଅନନ୍ତସ୍ୟ ଯଶଃ ଅଙ୍କିତାନି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଶ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ହିଁ ସାଧବ ସାଧୁମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତି, ଗାୟନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତି, ଗାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଣନ୍ତି, ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି। ଅସାଧୁମାନେ କାକତୀର୍ଥକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦାଡମ୍ବର ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବତ କଥା ଲେଖ, ତାଙ୍କର ଯଶଗାନ କର, ସେ ଯଶଗାନ ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା କ୍ଷଣି ପାପ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁମାନେ ସେ ପ୍ରକାର କଥାକୁ ଆଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବେକାର କଥାକୁ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପଶିବନି, ଯେ ପଳେଇବେ ଦୌଡ଼ିକି, କି କ'ଣ କରିବ। ଏ କଥା ନାରଦ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ବଚାଇଲେ, ତୁମେ ଲେଖିଛ ମୁଁ ମନା କରୁନି, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ହେଇନି। ନୀଳଗିରି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଶଗାନ ଏରା ହେଇନି, ଖାଲି କୃଷ୍ଣ କଥା। କେବଳ ଭକ୍ତିରେ, କେବଳ ଭକ୍ତି କହରେ, ସେ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲେ ହୃଦୟ ବିଗଳିତ ହେଇଯିବ। ଏ ହୃଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର, କାଠ ପଥର ଭଳିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ହୃଦୟ ତରଳି ଯିବ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ଆସିବ, କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହେଇଯିବ, ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବ, ଭଗବତ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ ହେଇଯିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କଥା ଏଗୁଡ଼ାକ କହ, ଆଉ କହିବ ଇଏ ଆଗୁରୁ ଜଗୁରୁ କଥା। ନାରଦ ଜୀ ବତେଇଲେ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କାନ ଧରିକିରି ହେଲାନି। ତମେ ଲେଖିଛ କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ନୁହଁ, ତାକୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଶୁଣିବେନି। ଯିଏ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ ସେ କଥା, ସେ ପୁରାଣ କିଏ ଶୁଣିବ? ପୁରାଣ ତ ଏମିତି ଅଜସ୍ର ଅଛି। ଆମେ ତ ସବୁଦିନ କ'ଣ ଭାଗବତ ସବୁଦିନ ବୁଢ଼ାଟା ପଢ଼ିଲା 20 ବର୍ଷ, ତଥାପି ସେ ସରିନି, ଏଠି ପଢ଼ୁଛୁ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧା, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ବସିକି ଦିନ ଆଗ ପଢ଼ୁଛୁ, ତଥାପି ମନ ଶାନ୍ତି ହଉନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରାଣ ପଢ଼ୁଥାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ ସେଥିରେ, ତାକୁ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ ଅପି ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବ ବର୍ଜିତମ୍। ଆରେ ଲେଖ ହେ, ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଥା ଲେଖ, ସେ ଭଲ ଜିନିଷ ନା। ହଁ, ନିଷ୍କାମ, ଆଉ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କର, କାମନା ରଖି ନୁହଁ। କାମନା କର୍ମ କଲେ ବାନ୍ଧି ହେଇଯିବ। କାମନା ଯୁକ୍ତ କର୍ମ କଲେ ତେମେ କାମନା କଲେ ତାର ଫଳ ମିଳିବ, ସେ ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ଭୋଗ କଲା ପରେ ଫଳ ଭୋଗିବା ବି ତମେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମମରଣ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିବ। କାମନା ଯୁକ୍ତ କର୍ମ କଲେ ସେ କର୍ମ ହିଁ ମଞ୍ଜି ଜନ୍ମ ହବା ପାଇଁ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ବୋଇଲେ କ'ଣ? କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କଲେ ତା ନା କାମନା ଯୁକ୍ତ କର୍ମ। ପର ପାଇଁ କାମ କଲେ ତା ନା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ କିଛି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ତା ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ସିଧାସଳଖ କଲୁ। এইটা ହେଲା ପାଠୁକା। ତେଣୁ ତା ନା ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟ। ନୈଷ୍କର୍ମ୍ୟଙ୍ଗପି ଅଚ୍ୟୁତ ଭାବ ବର୍ଜିତ। ନିଷ୍କର୍ମ କଥା କହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନଥିବ, ସେ ନିଷ୍କର୍ମ ହେଇଥିବ, ଯେ କିଛି କାମ ଦେବ। କି ପାଠ ଲେଖା ହେଇଛି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଚମତ୍କାର। ନ ଶୋଭତେ ଜ୍ଞାନମ ଅଳମ ନିରଞ୍ଜନମ। ଇଏ ନିଷ୍କର୍ମ ଭାବନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ସିଏ ଅଳମ ବ୍ୟର୍ଥ, ସେ ଜ୍ଞାନ ନ ଶୋଭତେ। କେତେ ଜ୍ଞାନ ହେଇତୁ ନିଷ୍କର୍ମ ଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛୁ, ତୁ କ'ଣ କାରଣ ହେଲା? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସହିତ ନିଷ୍କାମ କଥା କହ। ଆଉ ନିଷ୍କାମ କହୁଛ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଟୋପେ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଅଳମ ବ୍ୟର୍ଥ, ନିରର୍ଥକ। ସେ ଜ୍ଞାନ ନ ଶୋଭତେ, ସେ ଜ୍ଞାନ ଶୋଭା ପାଇବନି, ଏ ବ୍ୟର୍ଥରେ। ତେଣୁ କୁତଃ ପୁନଃ ଶସ୍ୱ ଦଦଭ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ନଚାର୍ପିତଂ କର୍ମ ଯଦପ୍ୟକାରଣ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ଅର୍ପିତମ୍ ଶସ୍ୱତ୍ ଅଭଦ୍ରମ୍, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଭଦ୍ର, ଅଭଦ୍ର ମାନେ ଅମଙ୍ଗଳ କର୍ମ କରୁଛି, ଯେଉଁ କର୍ମ ଅଭଦ୍ର ମାନେ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ନୁହଁ, ଭଦ୍ର ମାନେ ମଙ୍ଗଳ, ଯେଉଁ କର୍ମ ମଙ୍ଗଳମୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କିତ କର୍ମ ହିଁ କଲ୍ୟାଣପ୍ରଦ ଅଟେ। ତାଦ୍ୱାରା ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ହେବ, ଜଗତର ବି କଲ୍ୟାଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅସୁବିଧା କାମ ଗୋଟେ କରିବ, ଚୋରି କରିବ, ମିଛ କରିବ, ଟାଉଟରି କରିବ, ଠକିବ, ସରିଗଲା ଆଉ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବ, ନିଜର କ୍ଷତି ହେବ। କୁତଃ ପୁନଃ
एवं से कर्म को अर्पण कर प्रभु को न च अर्पित कर्म अर्पण कर मंगलमय कर्म कले पर कल्याण कले निज खाली स्वार्थ देखिले हेनी अन्य भी किसी करने को यहाँ सीधा केवल मूर्ति सेवार किसी हेनी कारण प्रत्येक भितर जेहेतु प्रभु सत्ता अच्छी वासुदेव सर्वम सब कृष्णमय तेणु प्रत्येक कथा किसी किसी कर बोले हम तेणु कहते ए प्रकार जदि कर जो कर्म को से प्रकार कर्म अर्पण कर भगवान कर्म जदप जोटा अर्पण कर न होउची अमंगल कर्म जहाँ अर्पण कर जतपि अकारण सी कर्म गुड़ाक अकारण कर्म किसी फल देवनी तुमको जन्म मरण चक्र पकेब तेणु निष्कर्म होते भगवत कथा वर्जित जो कर्म एड़ाक शोभा पाइबनी से ज्ञान नुह अड़म से ज्ञान व्यर्थ आ तेमे अमंगल कर्म कर संसार भर बोलिकी सांसारिक कर्म व्यापृत रो कर्म प्रभु को समर्पण करना से प्रकार कर्म गुड़ाक अकारण कर्म तेणु ये प्रकार कथा तुम वर्णना कर पुराण मानक किए ग्रहण कर कौन हम सीधा तेम भी शांति पाइब कि तुम भगवान को जो भक्ति भावना ये भक्ति जिनस को लेकर अनेक कथा अच्छी तुम निर्णय लिखा दरकार सीटा लिखिना जहाँ लिखिच से कर्म भी प्रभु को समर्पण करहबनी कि किसी से मिलनी अच्युत भाव वर्जित निष्काम कर्म कथा लिखले से ज्ञान ज्ञान नुह से व्यर्थ गोटे देखी गोटे भल कथा कहले अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् श्रुतिश्रवा सत्यहत धृतव्रत तथापि गोटे निंदा कर सारे इंद्र गुड़ा लिखला किसी कम कृष्णकर निर्णय किसी भक्ति कथा लिखिन बोले व्यास बर्तमान अच्छा कथा कहले ये सर चटकणी सब हाँ हौ तो या करेणु पुणी कहते ठीक अच्छे तथा तुम अज्ञ नुह अथो महाभाग हयम आप भाग्यवान भवान अमोघ दुर्ग आपणकर दृष्टि अमोघ व्यर्थ हेनी आप सब ठीक देखुं ठीक जानते कड़ी आसो लोक ज्ञान कमी अपायुष हो धरीपर ज्ञान से वेद को चार कर पुराण लेखल सब कर भूल दिव्य दृष्टि बल सब देखिए आप जापी आप ज्ञानी आग उड़िया देते चटकणीटे पुणी कहते आप ज्ञानी से भूल ना कि चमत्कार सब लिखाई नापर कहते शुचि आपण पवित्रता अच्छी पवित्र भल कि तीन थर गोड़ धो सी सी पवित्र अंतकरण पवित्रता बड़ पवित्रता कूट कपट छंद माया पर श्रीकातर पर गुण दोषार यही सब कपट भाव को धरिक जो मन से मन को पवित्र कर मन को पवित्र कर कृष्णमय कर दियो ता ना शुचि सभा आपण कथा अन्य माने शुणिक भी पवित्र हो ए प्रकार श्रवण योग्य कथा आपणकर आचरण एत पुराण लिखते एत कथा कर शुणिले लोक पवित्र हो जाना नहीं तेणु आपण अंतकरण शुचि पवित्रता अच्छी कृष्ण को धरिक बस आपण कथा शुणिक लोक पवित्र हो सत्य रत सत्य को आप ठीक चिन्हते भगवान तो सत्य सत्य ज्ञान आनंद तेणु से सत्य को आप भल भाव जानते धृत व्रत ब्रह्मचर्य रक्षा करी ज्ञान ना स्फुरण हेनी सब कर तेणु तुम्हें अमुख दृष्टि दृष्टि तुम दृष्टि एपट सेपट हेनी ये पुणी टेकिदेले ना यहाँ टेकिदेले नुह अजथा प्रशंसा कि ज्ञान अधिकारी प्रकृत व्यास तेणु कहते युवा तुम हूँ उरुक्रमस्य अक्षीर बंध मुक्त उरुक्रम प्रबल पराक्रमी केते पराक्रमी होते प्रभु क्या रखी ना तो जय ना
सी केवल जय हे आउ के शक्ति आउ टे कौन दे तेणु सी जब शक्तिमान कह शक्तिमान प्रभु तेणु आगे कहीं किसी करें तेणु प्रबल पराक्रमी अखिल बंध मुक्त समस्त बंधन रु मुक्ति कर क्षमता थी मुक्त समाधि ना आगा तेणु तुम्हें कौन कर ना बर्तमान तुम ज्ञानवान अमोघ दृष्टि आउ पवित्रता अच्छी तुम तुम कथा को शुणिले लोक भगवान को पाइयो सत्य सत्य उपर आधारित तमर मन सत्य को चिन्हिच ब्रह्मचर्य पालन कर रहीच तेणु भगवान कथा लिखिकी बंधन मुक्त हवा व्यवस्था तुम बंधन बद्ध जीव नुह बंधन मुक्त जीव तेणु तुम कौन कर बर्तमान समाधि ना समाधिस्थ हो जा आत्मा परमात्मा एकाकार करी अहम ब्रह्मश्री मुहि कृष्ण यही कथा को अनुभव करी समाधि ना अनुस्मर तत्विचेष्टितम से भगवान कृष्णकर अवतार नहीं जो कर्म सब करना कि से चेष्टा सेगुड़ा वर्णना कले तारी भितर भक्ति कथा आसो एवं कृष्ण को प्रति प्रत्येक व्यक्ति मन रे भी भाव भक्ति श्रद्धा जागृत हो ता मन कृष्णमय हो तुम मन भी हो कृष्णमय मन होगा पर से मन रसिक शब्द गोटे आसो भितर आज पढ़लानी रसिक बोले कौन हरि नामे कि रस अच्छी पान कला लोक सीना जानी ये कृष्ण कथार भागवत कथार कौन मिठाटा अच्छी जी या मन देकर पढ़ी चली सी बुझी ना आज जन बुझो कि से स्तर को गले बुझो तुम हरिनाम जी रस सियाड़े पलैला पलू पलू बंद कर कहले तेणु से जो रस ताकू जी पाईगला सी जदिव तार स्खलन हो जाए ना पतन हो संसार भर पुणी पशि जाए सी कि तार असुविधा हो उदाहरण कौन ना भरत महाराज सी आसिकी तपस्या कर गंडकी अंगिरा आश्रम गंडकी नदी तट ब्रह्म दर्शन कर पकई पूरा समाधिस्थ हो सब ठीक था साधना मृग छुआटा देखिकी ताप्रति एत आसक्ति बढ़ीगला जी राज्य ऐश्वर्य संपत्ति घर द्वार स्त्री पिला सब छाड़ी आसी पारे गोटे पर पिला पशुटा ताप्रति एत आकर्षण बढ़ीगला जे कारण कर्तव्य आखि आगे किए मले सी पापी तेणु कर्तव्य दृष्टि आनिक रखिले किंतु रखे बाधिदेला कहीं आर सी बचो कि टी पिला तो क्षीर आणिक दवा दरकार तेणु द्वारा साधना नष्ट है मृग मृग चिंता कर मले मृग हो गले किंतु मृग हो गले पुणी साधना ठीक है उद्धार है तेणु जी हरिनाम कि रस अच्छी बुझी पकईला तार पतन हो गले सीए जीवन बापा सी रस जी थे पीकरी मिठाटा पाईगला सी आउ छाड़ ना कौन सी जदिव तार स्खलन हुए सी मुक्ति पाइबा बाध्य जन्म समय लगे हुए तो जन्म भरत 3 जन्म मुक्ति होते भरत राजा भरत मृग जड़ भरत हेले ब्राह्मण कूल जन्म है ब्राह्मण यहाँ आम गुरुदेव सिया कहते भागवत भी ताहा कहते ब्राह्मण कूड़े जन्म है खाली ब्राह्मण है तो ब्रह्म जान तो मुक्ति है कौन यहाँ पाठटा खाली ब्राह्मण बोलिए पैसा पकड़े तार अर्थ किसी ना हाँ ताले इटा सियाड़े पलैला ये कहते सिया कहते तुम्हें ध्यानस्थ होकर बसी जा से ब्रह्मसत्ता को कृष्ण को अनुभव कर रे ध्यानस्थ हो मन कृष्णमय कर दिए प्रभु आउ तत् विचेष्टित स्मर रूप सहित तांकर आचरण को स्मरण कर सेगुड़ाक लिखि पका बोले तुम प्रेम हो कृष्णमय हो तुम्हें स्वयं कृष्ण हो प्रभु गोमा हेनी निजे कृष्ण हो सहित जी ताकू पढ़ सी कृष्णमय हो यही प्रकार पाठ कर दियो जे जगत उद्धार हो तुम भी उद्धार हो पाठ ये भागवत ये रखीदे
विमस्याविरणे भंगमुनेर्मतिभ्रम यदि शुद्धम शुद्धम वामम दोषो न विद्यते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कौन सहज पाठ कोठी गप